क्वेश्चन नंबर 16। ये यूपी बोर्ड में 2 बार आया है, एक तो 2023 में आया है और एक 2021 में। तो इस क्वेश्चन को हमें बताना बहुत जरूरी होता है और बहुलक है। तो देखिए इसका ये बहुलक का जो ये है और बहुलक हमारा 30 और 40 के बीच में आएगा। तो ये आ गया L, ये हो गया F0, F1 और ये हो गया F2 और H हो गया हमारा H बराबर लिखते हैं अभी H बराबर 10 माइनस 0 बराबर 10। ये पहले वर्ग का जो अंतराल है उसी को हम कहते हैं H। तो इसका सूत्र लगाना है हमको, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। मान रख दो L1 आ गया हमारा कितना है, L1 30, L1 30, F1 16, F0 12 बटे 2 गुणा 16 माइनस 12 और माइनस 4 गुणा 10। आगे हल किया तो देखिए 30 प्लस घटाया तो 4, 32 माइनस 16 गुणा 10। आगे हल कर किया तो हम इसको आगे हल किया तो देखिए 32 में से 16 यानी 30 प्लस 4 बटे 32 में 16 तो 16 रह गए गुणा 10। काट दीजिए 4 एक 4 और 4 चौक 16, 2 से काट दीजिए 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। फिर इनको काट दीजिए 2 एक 2 और ये 2.5 यानी हमने लिख दिया 30 प्लस 2.5 बराबर हो गया 32.5। आंसर हो गया ये। फिर समझना है तो इसको समझ लेना है, कोई बात नहीं, समझने के लिए क्या हो। देखिए बहुलक, इसमें यह दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता और बहुलक ज्ञात करना है, यानी बारंबारता बंटन सारणी में दिया हुआ बहुलक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, ये वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी बारंबारता है 0 से 10 की 8 की, 10 से 20 की 10 और 30 से 40 12 और 30 से 40 16 और 40 से 50 4। बहुलक जो है हमारा F 16। बहुलक जो आएगा 30 और 40 के बीच में। तो देखो अब H हमने ज्ञात कर लिया कि 10 में से 0 घटा दिया तो ये 10 हो गया। अब हमने सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H मान रख दिया 10 और F1 16, F1 16 16 माइनस 12 F0 बटे 2 गुणा F1 16 और माइनस F1 16 F0 12 माइनस F2 4 मान रख दिया 30 प्लस 4 बटे 32 माइनस 16 गुणा 10। अब हमने क्या किया 16 32 में 16 घटा दिए तो 30 प्लस 4 बटे 16 गुणा 10। अब 4 चौक 16 1 बटे 4, 4 में से फिर 2 से काट दिया तो 5 बार, फिर 5 2 से काट दिए तो 2.5।
यानी 30.2.5 और हल आगे किया तो 32.5, ये आंसर हो करेक्ट। तो ये वर्ग अंतराल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन अगला पीछे वाला बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 15 और ये आया है 2023 DW 2023, ये 21 में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 यूपी 2023 DW यूपी बोर्ड में आया है और इसको हम देखते हैं। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्होंने नीचे दी हुई साड़ी के रूप में व्यक्त किया। साड़ी में दिया प्रत्येक प्रेक्षक 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रक्षेपण किए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको हमें लिखना है, साड़ी बनानी है। तो देखिए कारों की संख्या बटे बारंबार, कितना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, 70 से 80। बारंबारता 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। ये है। तो बहुलक देखेंगे, जो बहुलक देखना है तो बहुलक सबसे ज्यादा बारंबारता वाला देखना है। तो ये आगे दिया बहुलक ज्ञात कीजिए, तो हम क्वेश्चन नंबर ये दे दिया है, तो हमने बहुलक पहले बता ही दिया है। तो ये कुछ सबसे ज्यादा देखेंगे तो ये आ रहा है हमारा 40, 40 आ रहा है, तो इस पे एक निशान लगा दे, ठीक है ना। जब ये निशान लगाया तो लिख दिया ये L1, L बराबर 40। अब ये आ गया हमारा F1, ये F0, ये F2 और H निकालना है। तो H बराबर हम लिखते हैं H बराबर 10 माइनस 0 बराबर 10। बहुलक का सूत्र,
बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। मान रख दो L1 L हमारा 40 प्लस F1 20 माइनस F1 वो F1 20 F0 12 बटा 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11 और गुणा 10। आगे हल करना है तो देखिए 40 प्लस घटाया तो कितना बचा, 20 में से 12 गए 8 बटा यहाँ 40 माइनस इस माइनस माइनस जोड़ दी तो 23 और गुणा 10। आगे हल किया 40 प्लस यहाँ रह गया 8, इसको हमने गुणा वो घटाया तो 0 में से 3 गए तो 7 बचे और 4 में से 3 में से 2 गया तो 1 बचा 17 और गुणा 10। आगे हल किया तो 40 प्लस कटेगा कोई नहीं, जब नहीं कट रहा है तो हम क्या करें गुणा कर देते हैं तो 80 बटे 17। आगे हमने हल किया तो 40 प्लस 17 चौका 68, धन का निशान है, गुणा का मन समझ लेना भाई। 17 चौका 68, 4 दशमलव अब बचे 68 में से 80 में से 68 गए तो 68 और 4 में भाग दिया तो 17 यानी 7 और इसे हमने जोड़ दिया तो आया हमारा 40 जोड़ा हमने तो आगे जोड़ दिया तो जोड़ के हमारा आया 44.7 यानी हम नीचे लिख सकते हैं 44.7 ये राइट आंसर है। बस फिर समझ लीजिए बहुलक है और ये दिया हुआ है कि 0 से 10, इसमें दिया हुआ है बिल्कुल साफ दिया हुआ है, देखिए समझ लीजिए मैं समझा रहा हूँ। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इसका ये जो वो दिया हुआ है वो यह दिया हुआ है कि इसके 0 से 7 के नीचे 0 से 10 के नीचे 7 तो बारंबारता 7, 10 से 20 के बीच की बारंबारता 14, 20 से 30 की बारंबारता 13, 30 से 40 की बारंबारता 12, 40 से 50 की बारंबारता 20, 50 से 60 की बारंबारता 11, 60 से 70 की बारंबारता 15 और 70 से 80 की बारंबारता 8। ये हमने बहुलक का सूत्र लग दिया और ये सब मान दिया। L 40 हो गई क्योंकि 20 से आ रहा है F1 0 F1। हमने L बहुलक का सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। H का मान हमने रख दिया क्योंकि 10 में से 0 घटा दिया तो 10 आ गया हमारा, 10 में से 0 घटाया तो 10 H हो गया। अब मान रख दिया 40 माइनस 12 40 प्लस 20 माइनस 12 बटे 2 गुणा 20 यानी 2 गुणा 20 F1 माइनस F0 माइनस F12 माइनस 11 यानी 40 प्लस 8 बटे 40 माइनस 23 गुणा 10। 40 अब हमने घटा दिया तो 40 प्लस 8 और घटा दिया तो हमने तो 17 बट गुणा 10 यानी 40 प्लस 80 बटे 7 17 और 40 80 में 17 का भाग दिया तो 4.7 आया, 40 में जोड़ दिया तो हमारा 44.7 यानी 44.7 आंसर। आगे इसके 2 सवाल और बता दे रहा हूँ मैं, वैसे इसमें तो यही दिया हुआ है और प्रश्नावली केवल इसमें तो वर्ग अंतराल वाले दिए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ सवाल अब बता दे रहा हूँ जो आने वाले होते हैं तो इनको मिटा देता हूँ। उदाहरण अपने आप देख लेना भाई, समय नहीं है।
उदाहरण तो अपने आप देख सकते हैं, कोई कुछ नहीं है बहुलक में, कुछ नहीं, केवल सूत्र याद करना है। क्या याद करना है? बहुलक में सूत्र याद करना है। ये केवल बहुलक का सूत्र है और इसी को याद करना। ये याद करना है। L1 हमने L1, आप इसको भी देख ले। L क्या होता है? तो L होता है यानी जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है उस बारंबारता का निम्न सीमा, उस बारंबारता के वर्ग की निम्न सीमा, यानी इसमें 20 है, सबसे ज्यादा बारंबारता 20। 20 के वर्ग पे हमने ये तीर का निशान इसलिए लगाया है कि हम इसमें वर्ग देखना है। तो वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल में सबसे निम्न सीमा है L, मान लिया उसको हमने 40 लिख दिया। अब जिसकी बारंबारता बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसको F1, उससे ऊपर वाले एक पहले F0, उसके बाद में F2, और H होता है हमारा दोनों का अंतर। तो हमने 10 में से 0 हटाया तो 10, बस और कुछ हमको करना नहीं है, मान रखना है, बस मान रख दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन हो गए। एक तरह के मैं सवाल और दो तरह का सवाल बता दे रहा हूँ, गणित में नहीं है, और मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ सवालों को, और उस सवालों को देख छोड़ना नहीं है। और इसमें एक भी सवाल नहीं है ऐसा जो इस तरह का दिया हो। तो देखिए फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये जो मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ बहुलक, तो वैसे शुरुआत तो यहाँ से करना चाहिए। आज मैंने बिल्कुल उल्टा पढ़ाया है कि पहले वर्ग 16 क्वेश्चन कराया, फिर 15 कराया, अब नीचे पद वाले करा रहा हूँ, फिर पर बारंबारता वाले। तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन हमको याद करना, समझना है। तो देखेंगे पद, ये बारंबारता वाले हो गए, वो वर्ग अंतराल वाले हो गए। अब देखते हैं हम पद वाले। तो देखिए पद दिए हों तब बहुलक कैसे याद करें? बहुलक याद करें, देखिए करते ऐसे ही, जैसे क्वेश्चन दे दिया पहला 8 4 12 4 6 3 4, बहुलक याद करो। तो देखिए हम अंक देखते हैं, जिसका अंक ज्यादा है वही बहुलक है। तो देखेंगे पद लिखेंगे, इसमें कितना है? 3। अभी ये सपोज करिए यहाँ पे एक 3, ठीक है 3। इसके बाद लिखेंगे पद 3 कितने हैं हमारे, फिर 3 के बाद है 4, 4 के बाद है 6, 6 के बाद है 8, 8 के बाद है 12। 3 का पद 1, 4 के पद, 3 का पद केवल 1, 4 1 2 3, तो 3 लिख दिए। 6 के पद 1, 1 लिख दिया। 8 का पद 1 है तो 1 लिख दिया, और 12 का पद भी 1 है तो 1, यानी ये हमारा सबसे ज्यादा है। तो ज्यादा है यार, तो बारंबारता जिसकी ज्यादा होती है वही उसका क्या होता है? बहुलक होता है। तो बहुलक लिख देंगे, बहुलक बराबर 4, आंसर हो गया। ये तो हमारा आ गया पद में। पद के अनुसार ऐसे कई सवाल आ सकते हैं, चाहे कितना भी लंबा हो, लेकिन अपने आप। अब आगे अब पद और बारंबारता, क्या पद तथा बारंबारता दोनों दी, यानी पद दिए हों और बारंबारता दिए हों तब बहुलक याद करना है। तो हम ऐसे एक सारणी बनाए बनी होती आती है, चाहे ऐसी आ जाए चाहे खड़ी आ जाए, और
बारंबारता, जैसे लिख दिया 4, 6, 8, 10, 12, बारंबारता 3, 5, 8, 4, 2। बहुलक ज्ञात कर, क्या करना है? बहुलक। तो 8 की बारंबार, ये 8 आ गया, 8 की है ना, 8 ये हमने निशान, है ना। 8 बारंबारता सबसे अधिक कितनी है? 8। 8 के ऊपर हमारा जो पद है वो कौन सा है? 8। तो हम बहुलक लिख देंगे, बहुलक बराबर, देखिए बहुलक 8, 8 के ऊपर कितना आ रहा है? 8, ये तो ये बहुलक हुआ, ये बहुलक हुआ, तो बहुलक हो गया, बहुलक कितना आ गया? 8। तो ये दो तरह से बना सकते हैं, चाहे तो तुम्हारा इस तरह से आ जाए,